गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक ऐतिहासिक फैसले के ऊपर निर्भर है। 11 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हमारी बहन बेटियों को और महिलाओं के लिए। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के हमारे देश की सुप्रीम अदालत ने अपने पुराने फैसलों में अमेंडमेंट करते हुए एक लास्ट फैसला दिया है कि बेटियां पराई नहीं होती, बेटियों को पिता की संपत्ति में पूरा हक है। इसी सब विषय के ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। आप इसको गौर से देखिएगा, शांति से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दिनांक 11 अगस्त को 2020 को एक फैसला दिया है। हमारे देश में महिलाओं के लिए यह फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके अनुसार बेटी जन्म के समय माता पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। ये जो ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, ये जो फैसला है ये सभी बहन बेटियों के हक में है। हम जो 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हिंदू लॉ के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को लेकर जो दिए जाने वाले तथ्य हैं, संसद ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया और इसके तहत महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिए गए। इस कानून में काफी विरोधाभास को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। इसके तहत जो महिलाओं को सीमित अधिकार दिए गए थे उससे आगे अधिकार दिए गए। महिलाओं को जो संपत्ति मिलेगी उस पर उसका पूर्ण अधिकार दिया गया। वह जीवन काल में उसे बेच सकती है। पिता की संपत्ति में बेटी को और बेटे को बराबर का अधिकार दिया गया। बेटी की अगर शादी हो गई है तो भी वह पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार है। पहले जो कानून क्या कहता था, हिंदू लॉ के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों को लेकर लगातार कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जाती रही। समय समय पर कानून में बदलाव भी होता रहा। संसद ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया था, जो महिलाओं की संपत्ति को अधिकार दिया गया था। इस कानून में पहले हिंदू लॉ के 2 स्कूलों मिताक्षरा और दाय भाग में महिलाओं की संपत्ति के बारे में व्याख्या की गई थी। दोस्तों, 11वीं सदी में विदेक्षरा में जो विनयक्षरा मिताक्षरा और जीवितवाहन में दाय भाग में लिखा मित्राशा के तहत बेटों को जन्म में पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया, जबकि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। मिताक्षरा स्कूल के तहत जो व्याख्या है उसमें कहा गया कि महिलाओं को भरण पोषण पुरुष सदस्य करेंगे और उसकी शादी आदि का इंतजाम करेंगे। अगर महिलाओं को जरूरत है तो उस संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके भरण पोषण के लिए दिया जाता था, लेकिन महिला के मरने के बाद वह संपत्ति का हिस्सा संयुक्त परिवार में समाहित हो जाता था, यानी महिला को उसे बेचने का अधिकार नहीं था। दाय भाग बंगाल में जगविताक्षरा का प्रचलन पूरे देश में रहा। हमारे कानून और मान्यताओं में तो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे कानून भी बन जाने के बाद मान्यताएं और प्रथाएं चलती रही। ऐसी ही एक परंपरा सदियों से चली आ रही है, पिता की संपत्ति पर बेटों का हक होगा, बेटियों का नहीं। इसके पीछे यह दलील दी जाती रही है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं और उसका घर कहीं और है, उसको कहीं और बसना है। जहां उसकी शादी की जाएगी और उसकी शादी होगी उस पर उसका हक होगा। मगर इस मान्यता में कहीं न कहीं लड़की के मौलिक अधिकारों का हनन होता दिख रहा था।
जिसके बाद इस विषय पर अदालतों में काफ़ी केसेस किए गए, दरवाजे खटखटाए गए अदालतों के। इसके उपरांत अधिनियम 2005 में एक संशोधन आया। इस तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दिया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। बेटी और बेटे जन्म से ही पिता और पैतृक संपत्ति के बराबर के अधिकारी बना दिए गए। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि वह कृषि भूमि का बंटवारा कर सकती है। साथ ही अगर बेटी की शादी टूटने की स्थिति हो जाए तो वह पिता के घर आके बराबरी का दर्जा पा सकती है, हिस्सा ले सकती है, रह सकती है। यानी पिता के घर में उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे का। बेटे और बेटी दोनों ही जन्म से अधिकार गए, जन्म से यही बराबर के अधिकारी हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मंगलवार के दिन? ऐतिहासिक दिन। पिता की दौलत पर बेटियों का हक हो या न हो, अब इस बात का फैसला करने की जिम्मेदारी अदालत के पास आ गई थी। अदालत ने भी आदेश दिया किया कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी बराबर से हक मिलेगा। इस तरह से एक बुरी प्रथा का अंत हुआ और पिता की संपत्ति पर बेटियों को हक का अधिकार दिया गया। मगर उसमें कई कानूनी पेच हैं। हिंदू लॉ संपत्ति में 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्व अर्जित। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो 4 पीढ़ियों पहले तक पुरुषों की वैसी ही अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनमें कभी बंटवारा नहीं हुआ। ऐसी संपत्तियों पर संतान का, वह चाहे बेटा हो या बेटी हो, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। 2005 में पहले ऐसी संपत्तियों पर बेटे का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मन मर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून बेटी के जन्म लेते ही उसकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, लेकिन स्व अर्जित यानी पिता ने अपनी संपत्ति बनाई हो और उसमें सिर्फ बेटियों का दावा कमजोर पड़ जाता है। उसमें अगर पिता चाहे तो दे सकता है और न चाहे तो नहीं दे सकता। आइए हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी उसके कहता है, कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा, बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं, बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे रहते हैं। यानी 2005 के संशोधन किए जाने के पहले किसी की मृत्यु हो गई तो भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दिए गए फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हक देने की जो व्यवस्था की गई है वह महिलाओं पर लागू होती है जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून इस बात की गारंटी देता है कि बेटियां जन्म से ही साझीदार होंगी, उन्हें तमाम अधिकार और दायित्व होंगे जो बेटों को जन्म से होते हैं। पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने का इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका जन्म 2005 में बने कानून से पहले हुआ है। बेटियों को संपत्ति में क्या क्या अधिकार हैं ये भी जानना जरूरी है। स्त्रियों को एक अलग से अधिकार, स्त्री धन, इस पर महिलाओं का पूर्ण अधिकार होता है। हिंदू लॉ के तहत महिलाओं को स्त्री धन पर शुरू से ही पूरा अधिकार दिया गया है। जो आभूषण आदि शादी के वक्त महिलाओं को मिलते थे उस पर महिलाओं का पूरा अधिकार है। लड़का और लड़की की शादी के दौरान जो भी सामग्री या जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज दी जाती है उस पर महिला का पूरा अधिकार होता है। पति की संपत्ति में कितना हक? शादी के बाद पति की संपत्ति महिलाओं को मालिकाने अधिकार नहीं होता है। पति की हैसियत के हिसाब से अनबन की स्थिति में महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। पति की मौत के बाद
महिला को पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को मिलने वाला हिस्सा मिल जाता है। उसके ससुराल वाले रहने का अधिकार बना रहता है, जो ससुराल में अधिकार वो बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बेटी माता पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। यह तब भी लागू होगा जब पिता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन के परिवर्तन से पहले अगर एक्सपायर हो जाते, मर जाते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नाजार और एम आर शाह की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में शामिल प्रावधानों में संशोधन के बाद या उससे पहले होने वाली बेटी पर कोपार्जन की स्थिति प्रदान की जाती है। समान अधिकारों की देनदारियों वाला एक बेटा। आज अदालत ने देखा, चूंकि गोपनीयकरण के अधिकार जन्म से इसलिए आवश्यक नहीं कि 9 सितंबर 2005 को पिता को अपना जीवित रहना चाहिए, तो हिंदू अधिकार 1956 के जो संशोधन है वो लागू हो गए। दोस्तों, बेंच ने 1996 के एक फैसले को विदित किया। एक आम कहावत सेवा में दबाव लायक। एक पुत्र तब तक पुत्र होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल सकती या मिल जाती। एक बेटी जीवन भर बेटी होती है। एक विवाहित बेटी की पात्रता एक अविवाहित बेटी के लिए समय मूल्य पर होनी चाहिए, क्योंकि उस राज्य में एक बारी होगी। लाभ का दावा करने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत अनुचित लिंग पक्षपाती और अनुचित उत्तरदायी होगा। यह विवाह के कारण महिलाओं के अंतरलिंग भेद को समाप्त करता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 अगस्त 2000 को जो फैसला सुनाया है, बेटी जन्म के समय माता पिता की संपत्ति में बराबर का दावा कर सकती है, और अगर उसके पिता जीवित थे या नहीं है तो 2005 के उत्तराधिकार अधिनियम बार और बेंच ने जो रिपोर्ट में जो संशोधन किया, संशोधन की अधिसूची होने के बाद जब पिता और पुत्री दोनों जीवित थे, तब बेटियां के पिता और पुत्री दोनों जीवित थे, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों पर में एक अलग से निर्णय दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, एम अब्दुल नाजिर और एम शाह, तीनों जजों की बेंच ने कहा कि संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, एक बार एक बेटी हमेशा एक बेटी होती है। शादी होने तक बेटा बेटा होता है। बेटी पूरे जीवन भर अविवाहित संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार में दूसरों के साथ समान रूप से साझा करने वाली एक बनी रहेगी, भले ही उसके पिता जीवित हों या न हों। बेटियों को ये समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बेटी एक प्यारी बेटी बनी हुई है। दोस्तों, 11 अगस्त 2020 का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, बेटियों के हक में, अपनी बहनों के हक में, महिलाओं के हक में सुनाया गया है। ये ऐतिहासिक फैसला है। दोस्तों, इस जजमेंट और इस फैसले के बारे में मेरे द्वारा अगर बताए गए कुछ अगर आपको शक और शुबा है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि हमारी बहन बेटियों और हमारे देश की औरतों के हक में जो ये फैसला आया है, ये उनको पता लगे। दोस्तों, मेरा वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है, लेकिन ये आपके फ़ायदेमंद है। अगर मेरा वीडियो बनाना तब सफल माना जाऊंगा जब आपको इसका फ़ायदा मिले या आप इसके द्वारा किसी दूसरे को फ़ायदा दिलाएं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को, लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली को। हम आगे भी कानून के ऊपर इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। अगेन दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए। दोस्तों, जय हिंद।